हेलो गाइस। लोक देवता का जो नेक्स्ट पार्ट था राम पार्ट 2, इसमें देखिए रामदेव जी। तो रामदेव जी में जो सबसे पहले प्रश्न बनता है तो इनके जन्म से लेके बनता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। तो इसको हम बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। और जन्म स्थान की बात करें, उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ था। पिता का नाम अजमल तंवर, माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। जो इनकी पत्नी थी वो अमरकोट पाकिस्तान के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। यह अमरकोट ज़्यादा दूर नहीं है, बाड़मेर के पास में ही पड़ता है। भाई का नाम वीरमदेव, जो कि आपको पता है कि बलराम का अवतार था। और इनके गुरु जी का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बू जी के भी गुरु थे। ये दोनों लोक देवता है। हड़बू जी इनके मुँह से रवाई था। घोड़ा, इनके घोड़े का नाम था लीला। बहन का नाम था डालीबाई सुगनाबाई। लेकिन जो डालीबाई थी वो धर्म की बहन थी। जब इनके वंश की बात आती है तो वंश है तंवर वंशीय राजपूत। और आप सभी को पता ही है कि इनको कृष्ण का अवतार के नाम से जाना जाता है। अर्जुन के वंशज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पिता माता पत्नी के नाम याद करने में। तो जब आप रामदेव जी का भजन या गीत सुनोगे तो इसमें आता है अजमल जी रा कंवर, मीणा दी का लाल, नेतल दा भरतार, नेतल दा भरतार। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, नेतल का भरतार कौन से लोक देवता को कहते हैं। तो नेतल का भरतार रामदेव जी को कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, रामदेव जी लोक देवता के साथ में एक समाज सुधारक थे। इन्होंने अंधविश्वास का बहुत विरोध किया, इसलिए कभी भी इनकी मूर्ति पूजा नहीं होती। वो इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिया की ही पूजा होती है। रामदेव जी की जो चमत्कार होते हैं, तो रामदेव जी के चमत्कारों को पर्दा कहते हैं। और जो भी यात्री पैदल यात्री जाते हैं यात्रा करने के लिए रामदेव जी के मंदिर में, तो उनको जातरू कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। पूजा स्थल को थान कहते हैं। और जो इनके जो झंडा चढ़ाया जाता है, 5 रंग का झंडा होता है, उसको नेजा कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और इनके भजन को ब्यावले कहते हैं, रामदेव जी की ब्यावले। और जो नृत्य होता है मेले में, तो उस नृत्य का नाम है 13 ताली। रामदेव जी की जब मंदिरों की बात आती है तो मंदिरों के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि एक तो रामदेवरा का क्वेश्चन बनता है कि रामदेवरा कहाँ पर है। ये रुणेचा जैसलमेर में है। तो जो रामदेवरा है, रामदेवरा में इनके जो पुजारी होती है वो तंवर वंशीय राजपूत होते हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर सफ़ेद व नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और मेले का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है। तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मतलब 10 दिन तक मेला बढ़ता है। मेले का अन्य नाम या विशेषता, तो इसके जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है उसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। रामदेव जी का दूसरा मंदिर का दो या दूसरा देवरा रामदेवरा खोंडियावास अजमेर में। छोटा रामदेवरा क्वेश्चन आता है, ये छोटा रामदेवरा कहाँ पर है। तो छोटा रामदेवरा गुजरात में, बड़ा रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में है। अन्य मंदिर
जैसे विराटिया, ये विराटिया पहले पाली में था, अब ब्यावर में आ गया। मसूरिया जोधपुर में भी है इनका एक मंदिर। सुरता खेड़ा जोधपुर में भी इनका एक मंदिर है। तो मसूरिया जोधपुर में एक साधु बालीनाथ था, तो रामदेव जी ने इस साधु को बचाने के लिए भैरव नामक राक्षस का वध किया था। रामदेव जी के उपनाम, तो जैसे कि आपका पता है कि रामदेव जी को रोणिच्या राधानी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का अवतार के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, क्योंकि इन्होंने अंधविश्वास, आडंबरों और जातिवाद, कुप्रथा, बहुत सारी कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसको राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और रामदेव जी को पीरों का पीर के नाम से जाना जाता है। हैजा एवं कुष्ठ रोग की विशेषज्ञ हैं। जब आप रामदेव जी की फिल्म देखते हो तो आपको पता चलेगा कि गांव में जब महामारी फैली थी तो धर्म बहन डालीबाई रामदेव जी ने उपचार किया था। वो हैजा और कुष्ठ रोग का ही उपचार किया था। रामदेव जी की जो प्रमुख शिष्य किन में आती हैं, प्रमुख शिष्या, तो इनकी धर्म बहन डालीबाई थी। प्रमुख शिष्य और भी हैं, 3-4 हैं। तो डालीबाई मेघवाल जाति की थी। डालीबाई ने जीवित जल समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी को समाधि लेनी थी, लेकिन रामदेव जी ने इसके एक दिन बाद में समाधि ली। मेघवाल जाति के भक्त को रिखिया कहते हैं। वास्तविक बहन सुगन्नाबाई लाचाबाई और अन्य शिष्य इनकी आई माता है। और शिष्य की बात आ जाए तो लक्की बंजारा, हरजी बाटी, ये भी इनके शिष्य हैं। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उसका नाम था कामड़िया पंथ। लोक देवता रामदेव जी और हडबू जी, ये दोनों लोक देवता है और ये दोनों मौसेरे भाई हैं। और आपको बताऊं कि इन दोनों के गुरु बालीनाथ जी, इन दोनों के गुरु भी एक ही हैं। मल्लीनाथ जी, ये भी एक लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर प्रदान की थी। रामदेव जी ने रुणीचा गांव बसाया था और यहाँ पर राम सरोवर तालाब भी बनवाया। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा गांव में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा गांव में रामदेव जी के द्वारा जीवित जल समाधि ली गई। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया था। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था तो उनको बोला कि हिंदू धर्म में आओ। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह है। रामदेव जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया था, इसलिए इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती, पगला के रूप में इनकी पूजा होती है। और ये समाज सुधारक है, लोक देवता है। जैसे कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो लोक देवता भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। रामदेव जी की रचना का नाम 24 वाणियाँ है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। लोक देवताओं में जो सबसे लंबा लोकगीत होता है वो रामदेव जी का ही माना जाता है। रामदेव जी ने सांतलमेर गांव में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रामदेव जी ने सांतलमेर गांव में भैरव नामक राक्षस से मुक्ति दिलवाई थी, इनका वध किया था। तो लक्की बंजारी का संबंध रामदेव जी से ही है। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी हरजी बाटी, जैसे कि आपको पता है कि एक फिल्म में जब डाकू ने एक डोली को लूटने की कोशिश की तब रामदेव जी ने बचाया। रामदेव जी के प्रवचन सुनकर हरजी भाटी इनके प्रमुख शिष्य बन गए। रामदेव जी के जो प्रमुख वृक्ष है वो कदम्ब का वृक्ष माना जाता है। रामदेव जी के फट का वाचन कामड़ जाति के भोपू के द्वारा किया जाता है।
फड़ का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र पर बाँचा जाता है। तो वाद्य यंत्र कैसे याद करेंगे? राशि रामदेव जी, राशि रावण हत्या। रामदेव जी फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन ज्योतिमल चित्रा के द्वारा किया गया। रामदेव जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो यह था रामदेव जी की संपूर्ण नोट्स। आप नोट्स बना सकते हैं। आगे भी आपको ऐसे ही और अन्य लोक देवताओं के नोट्स मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।